देखिए क्वेश्चन, प्रूव डैट √2 इज़ इरेशनल। प्रूफ करना है हमको √2 एक रैशनल नंबर है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे मान लीजिए √2 बी अ रैशनल नंबर। मान लेंगे क्या कि √2 एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो जब √2 रैशनल नंबर, √2 किसकी इक्वल होगा, p/q के, ठीक है। और हम जानते क्या, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। हम जानते हैं p एंड q क्या होगा, को प्राइम इंटीजर्स होगा। मतलब क्या है, p और q का वन के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ ले रहे 3 और 5 है ना। 3 और 5, 3 का फैक्टर निकालेंगे तो अब क्या आएगा, 3 का फैक्टर निकालें 3 × 1 और 5 का फैक्टर निकालें तो 5 × 1 है ना। तो इसका कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो 1 के सिवा कुछ नहीं आ रहा है। देखो HCF निकालेंगे तो 1 आ रहा है ना, HCF 1 आ रहा है। तो वैसे ही p और q को प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि इसका 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, हम क्या करेंगे, q को इस साइड लेके जाएंगे, √2q = p है ना। अब देखो हमको ये रूट को हटाना है, तो ये रूट को हटाने के लिए क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड से रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करो। तो √2q का होल स्क्वायर = p का स्क्वायर। अब देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 और q का पावर 2 हो जाएगा =p²। अब एक चीज़ ध्यान देना, q का स्क्वायर का क्या है, 2 है। तो मल्टीप्लाई में इक्वल का साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो q² = p²/2। ये 2 मल्टीप्लाई में इक्वल का साइड आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास क्या होगा, p² किससे डिवाइड हो रहा है, p² इज डिवाइड बाई 2। p² डिवाइड हो रहा 2 से, तो p भी किससे डिवाइड होगा, p इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। तो p भी 2 से डिवाइड होगा। कैसे, देखिए से हम मान लेते हैं 2 का स्क्वायर डिवाइड किससे हो रहा है, 2 का स्क्वायर इज डिवाइड बाई 2। जब देखो 2 का स्क्वायर जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 भी किससे डिवाइड होता होगा, तो हम बोले 2 इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2। मतलब 2 का स्क्वायर जो आएगा वो 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, है ना। तो 2 का स्क्वायर जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 भी किससे डिवाइड होता होगा, 2 से। तो जाहिर सी बात है कि 2 से जब 2 डिवाइड होगा तो 2 1 से 2, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। उसी तरीके से 2 से अगर p डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन तो कुछ आएगा ना, जैसे क्वेश्चन यहाँ 1 आया तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आएगा उसको हम क्या मान लेंगे, m। तो हमको पता है p = क्या लिख सकते हैं, 2 × m + 0। p क्या होता है तुम्हारा, डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो p बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2m। तो यहाँ पर जो आएगा मेरा p = 2m, वेयर m इज इंटीजर। m क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, ठीक है। अब देखिए p बराबर 2m आया, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, है ना। पुट p = 2m इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। q² = p, देखो p के जगह में क्या पुट करना है, 2m। तो 2m का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो q² = 2 2 = 4, m² डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब देखो 2 के टेबल से कैंसल आउट हो रहा है, कैंसल आउट करो, 2 1 = 2, 2 2 = 4, q² = 2m²। m² का देखो m² 2m² है, m² का साइड 2 है, 2 मल्टीप्लाई में इक्वल का साइड आएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो q² डिवाइड बाई 2 m²। तो m² = क्या लिख सकते हैं, q² डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब देखो एक बार p² डिवाइड बाई 2 होना चाहिए, एक बार q² डिवाइड बाई 2 होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो तो हम यहाँ लिखेंगे q² किससे डिवाइड हो रहा है, q² इज डिवाइड बाई 2। q² जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो q भी किससे डिवाइड होता होगा, q इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2। तो q भी 2 से डिवाइड होता होगा, है ना। लेकिन हम क्या जानते हैं, देखो p और q, जो p और q है उसका वो एक को प्राइम नंबर है। इसका मतलब p और q का 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो p किससे डिवाइड हो जा रहा है, यहाँ देखो p किससे डिवाइड हो जा रहा है, 2 से। यहाँ देखो q किससे डिवाइड हो जा रहा है, 2 से, है ना। तो p और q में कॉमन फैक्टर क्या आ जा रहा है, 2। तो यहाँ पर तो वही चीज़ लिखेंगे। देखो यहाँ क्या लिखना है, यहाँ हमको लिखना है 2 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ
यहाँ लिखना 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q, but this contradict the fact that P and Q have no common factor other than 1. So our assumption is wrong. So our assumption is wrong. Therefore √2 is an irrational number. अब देखो हम जानते हैं P और Q का 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉमन फैक्टर क्या आ जा रहा है, P और Q का 2 आ जा रहा है, जो कि क्या है, जाहिर सी बात है गलत होगा. बट दिस कॉन्ट्रैडिक्ट द फैक्ट दैट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए P और Q का, लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है. इसलिए हम बोलेंगे जो हम माने हैं सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग. जो हम माने कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है, वो क्या हो गया, गलत हो गया. इसलिए √2 क्या होगा, एक इरैशनल नंबर होगा.